एक हम राउंड करते हैं रैपिड फायर। आप मुझे फटाफट बताइएगा। कुछ ठंडा पीना है तो कोल्ड ड्रिंक, सोडा, व्हाट यू विल सजेस्ट? कुछ भी नहीं, ठंडा पानी ले ले ना। कोल्ड ड्रिंक भी अच्छी नहीं है, एम्प्टी शुगर और बहुत आपके लिवर को नुकसान पहुंचाती है, किडनी को नुकसान पहुंचाती है। सेम इज द थिंग विद सोडा, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाता है। प्लेन सोडा भी नहीं, नींबू सोडा भी नहीं, सोडा जिसमें आ रहा है नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हमने बहुत खा लिया, आज सोडा पी के आते हैं, ऐसा नहीं। वो एक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इन्फ्यूज रहती है, वो आप पीते हैं, उसके बाद जब आपको डकार आती है तो यू फील लाइक हाँ डाइजेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। कोई पीते ही कुछ एकदम डाइजेस्ट नहीं हो गया। इनो भी नहीं। इनो इज जनरली एक ऐसा, देखिए वो एक अलग चीज हो गई, वो प्रिस्क्राइब है कि आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया और यू आर फीलिंग एसिडिक, तो वो अगेन जो उसमें सॉल्ट होता है वो बेसिकली एसिडिटी को थोड़ा सा अपनी बॉडी में जो HCl प्रोडक्शन हो रहा है उसको थोड़ा सा रिलीफ देता है। इट इज नॉट फॉर डेली बेसिस, ज्यादा खा लिया उसके लिए भी नहीं है। तो ये सारी चीजें थोड़ी अवॉइड करें, थोड़ा अवेयर रहें, पहले स्टडी करें इसके बारे में, उसके बाद और किसी कंसल्टेंट से पूछें जिसको नॉलेज हो, उसके बाद अपनी बॉडी में कुछ भी ऐसी चीज आप डालें। नहीं तो नो सोडा, नो इनो, नो कोल्ड ड्रिंक, ओनली प्लेन वाटर। अच्छा, डार्क चॉकलेट और चॉकलेट? देखिए है तो दोनों चॉकलेट ही। डार्क चॉकलेट में अगेन थोड़े ट्रेस मिनरल्स रहते हैं, शुगर कंटेंट लो होता है या ना के बराबर होता है, सो यू कैन गो विद डार्क चॉकलेट। दिल को बहलाने के लिए तो एक एहसास ही काफी है, गालिब वो वाली बात है। आई लव डार्क चॉकलेट, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कभी कुछ खाना हो तो मैं डार्क चॉकलेट ले लेती हूँ। ले लिए, सबसे बेस्ट गुड़ है देसी। जी जी बिल्कुल। नाउ रोल्स, रोटी रोल और ब्रेड रोल। देखिए रोटी रोल, ब्रेड रोल, अगेन फाइबर कंटेंट कितना है, दूसरा होल व्हीट ज्यादा प्रेफरेबल है मैदे से, जो कि ब्रेड हो गई। अगेन वो बाहर की पैकेजिंग में आती है, आप घर पे ब्रेड बना रहे हैं तो वो अलग बात है, आपकी आंखों के सामने बन रही है वो। तो अगेन रोल्स मेड विद होल व्हीट फ्लावर, और कितना सब्जियां हैं उसमें, कितना फाइबर है, कितना प्रोटीन एड ऑन है, वो इम्पोर्टेंट है। आइदर शुगर और गुड़? गुड़। गुड़ गुड़। हमें खाना हो तो हम गुड़ खा लें। गुड़ खा लें, अगेन लिमिटेड क्वांटिटी में। जो अपने क्लाइंट्स को जनरली बोलती हूँ जिनको स्वीट क्रेविंग्स होती है, पोस्ट लंच पोस्ट डिनर थोड़ा सा गुड़ सॉफ्ट बिल्कुल थोड़ा सा आप लें और ऐसे मुंह में फाक लें, तो वो आपके ब्रेन को एक सिग्नलिंग हो जाती है कि हाँ कुछ मीठा आ गया है। और मिल्क, दही और मिल्क, दही या दूध, यानी काफी बच्चे दूध नहीं पीते, इवन मुझे भी दही पसंद है दूध से बेटर, तो दही या दूध, विच इज बेटर? अगेन मैं यही बोलूंगी, अपनी बॉडी को सुनिए। आपको दही ज्यादा पसंद है तो आप दही लें। अगेन वही, उसका जो मेन कंटेंट है प्रोटीन कैल्शियम, वो आपको दही से भी मिलेगा। अगेन दही एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, तो आपकी गट के लिए भी, गट हेल्थ के लिए भी वो बहुत अच्छा है। दूध एज सच कुछ लोगों को दिक्कत होती है, नहीं सूट होता, सो यू मे अवॉइड मिल्क। अगर किसी को दूध बहुत ज्यादा पसंद है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप रात में हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, इस तरीके से अपनी डाइट में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। दही ले सकते हैं इस तरीके, मतलब दही भी ले सकते हैं, दही तो अच्छा है ही, दूध के भी लोग शौकीन होते हैं, तो हल्दी वाला दूध इस तरीके से ले सकते हैं विदाउट शुगर। थोड़ा सा टेस्ट चाहिए, गुड़ ऐड कर लीजिए। अच्छा, घी, बटर, चीज, हाँ इनमें से अपने अपने लेवल पे तीनों ही टेस्ट में अपने पॉइंट पे अगेन फैट है तो सही रहता है। अगेन देसी घी, उसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन इन लिमिटेड क्वांटिटी। बटर अपने एक पॉइंट पे वो सही है, बटर इजी टू डाइजेस्ट के फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आप फिर बटर मक्खन पराठों पे लगा लगा के खा रहे हैं, लिमिट में, एवरीथिंग फैट इन लिमिट इज वेरी गुड। दूसरी बात आपने कही, बटर घी, चीज हैज प्रोटीन, चीज हैज कैल्शियम, तो अगेन वो भी इम्पोर्टेंट है अपने अपने लेवल पे। और जहां तक बात रही उसके फैट, बच्चों को हर चीज पे चीज चाहिए होता है, हर चीज पे चीज चाहिए होता है, थोड़ा सा दीजिए उनको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उनको रोकें, दीजिए। हर चीज का नेगेटिव पॉइंट देखने से अच्छा है कि आप पॉजिटिव पॉइंट देखें कि उसमें प्रोटीन और कैल्शियम भी है, तो जरूर दें। वो दूध से बना है, डेली बेसिस पे नहीं, अगेन लिमिटेड क्वांटिटी हर चीज में मैं बोलूंगी कि इज वेरी इंपॉर्टेंट। टी और कॉफी और ग्रीन टी? ओके ओके ओके, टी, कॉफी, ग्रीन टी, आई एम अ टी लवर। यहाँ तो विवाद हो जाएगा। इस पे तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस टॉपिक पे। ओके, हम इधर
छुएंगे ही नहीं क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे। तो चाय, अगर देखिए चाय जिसको बचपन से आदत है, अगर आप डाइट पे हैं और आप उनसे कह रहे हैं आपको छोड़नी है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ऐसे पेशेंट्स आते होंगे ना आपके पास जी, मैं आईसीयू के पेशेंट आते हैं मेरे पास कि आप उनसे कहें कि चाय आपको नहीं पीनी। करेक्ट करेक्ट। और वो क्योंकि उनकी चाय बंद होती है, वो डिप्रेशन में अपने आप ही चले जाते हैं। वो मतलब उनको, मतलब एक तो बेचारे वो वैसे इतनी तकलीफ में होते हैं, और जब हम उनको थोड़ा बाय माउथ हम जब उनको फूड प्रिस्क्राइब करते हैं तो वी गिव देम टी। हम मुझे थोड़ा, लगता है चाय एक ड्रग है, जो सुबह हमें मिल जाए तो हम फास्ट हो जाते हैं उससे। अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी हैं, यंग अडल्ट्स भी, वो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक चाय लेते हैं, वो बहुत नुकसान करती है। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। आप सुबह उठते से ही एक एसिड अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, वो बहुत गलत है। इससे अच्छा आप थोड़ा रुक के, थोड़ा कुछ खा के उसके बाद आप चाय लें, एकदम ऐसे ही नहीं। और ज्यादा अमाउंट में भी चाय ना लें, हीमोग्लोबिन आपका कम करती है, बिकॉज इट हैज टैनिन्स, तो वो आयरन अब्सॉर्ब नहीं होने देता है। तो इस चीज पे काम करना है। एकदम कुछ भी छोड़िए मत, मैं बैलेंस आउट द थिंग्स, लिमिट द थिंग्स। ऐसा नहीं कि आप इतने इतने 200 ml की क्वांटिटी में दिन में 4 बार पी रहे हैं, तो वो पूरा आपका गट डैमेज कर देगा। इतना सीवियरिटी वो आपका कर सकता है कि आपको अल्सर्स भी हो सकते हैं। सो लिमिटेड अच्छा, क्वांटिटी किसी में। को चाय अगर चली हमें छोड़नी हो तो हम क्या लें सुबह फिर? ये आजकल जीरा वाटर और ये वाटर ये सब क्या है? देखिए, लिमिटेड चाय पहले तो छोड़नी क्यों है? अच्छा, उसकी आप देखिए, अगर आपकी बॉडी को वो नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि आप 500 ml, 400 ml, 300 ml ले रहे हैं। मैं लेती हूँ चाय हाफ कप विदाउट शुगर। हाफ कप विदाउट शुगर, दैट इज गुड। ये आपको नुकसान थोड़ी पहुंचाएगी, ये आपको जो वो चीज उसको प्रोवाइड करनी है उसने प्रोवाइड कर दी आपकी बॉडी में। नाउ दैट इज इनफ। आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, छोड़िए मत। कोई ऐसा आपको छोड़ने नहीं कह रहा। अगर वो आपको सीवियर एसिडिटी इश्यू है तो रात में ना ले, लिमिटेड क्वांटिटी में आप अपना ब्रेकफास्ट करने के थोड़ी देर के बाद आप उसको ले सकते हैं। नाउ चाय विथ बिस्किट और विदाउट बिस्किट? Not with no without biscuit. इंसुलिन स्पाइक करेगा, और रस्क और बिस्किट। इंसुलिन स्पाइक करेगा। मुंह के टेस्ट के लिए आप ले रहे हैं वो। और क्योंकि मेरे घर में जनरली, मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी मदर इन लॉ है, दे स्टार्ट द डे, उनका कहना है कि चाय विद बिस्किट और विद रस्क दे वांट। अभी नहीं, एकदम इतनी आदत किसी की एक जल्दी छुटा सकते हैं, तो 3 टोस्ट ना लेके गो विद जस्ट 1। अब आदत है, एकदम नहीं जाएगी, जस्ट गो विद 1। और धीरे धीरे फिर होममेड चीजों के साथ आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जीरे का ही आपने कुछ बना लिया, जीरे बेसन का कुछ चकली टाइप, ऐसे जो नमकीन टाइप, मठरी टाइप, आप इस तरीके से ले सकती हैं। तो वो धीरे धीरे करके चेंज होगा। और जो आपने पूछा कॉफी लवर के लिए भी अगेन लिमिटेड क्वांटिटी में। कुछ होते हैं जिनको ब्लैक कॉफी पसंद है। अगर आप सिर्फ ब्लैक कॉफी वेट लॉस के लिए दिन में इतनी इतनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। ये आजकल ब्लैक कॉफी विद घी, व्हाट इज दिस? ब्लैक कॉफी इज घी with ghee. In my case it's a good thing. Again, अगर आपकी बॉडी को सूट कर रही है, is a good thing. बिल्कुल लिमिटेड, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में 50 to 80 ml, इतना एक कॉन्कॉक्शन टाइप में, it is a good thing. With just a drop of घी। इतना उसको एक्सेजरेट ना करें कि एक एक चम्मच भर के आप उसमें घी ले रहे हैं। ये अगेन विद अ मील और आफ्टर मील? आफ्टर मील, इन बिटवीन। अगर 2 PM पे आपने खाना खाया है तो टेक इट अराउंड एज अ कॉन्कॉक्शन एट 4 PM। इस तरीके से आप ले सकते हैं। विद अ ड्रॉप ऑफ घी, जस्ट अ ड्रॉप ऑफ घी विल वर्क। ज्यादा उसमें ऐसे घी डाल के उसको एक्सेजरेट ना करें, आप फैट का परसेंट एकदम बॉडी में ना बढ़ाएं। ग्रीन टी अगेन इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन अगेन आप उसको इतना भर भर के ना ले। 1 कप और 2 कप इन अ डे इज इनफ। और जिसको नहीं पसंद है, जबरदस्ती नहीं लेनी है। नॉर्मल जो टी हम ले रहे हैं बिल्कुल। और आप चाय छोड़ के ब्लैक कॉफी पे स्विच कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब योर बॉडी। आप बचपन से साले से जो साइकिल चल रहा है उसको हम ना छेड़खानी ना करें। आपकी बॉडी नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। मुझे तो ये बात समझ में आ गई आज आपसे बात करके। वेट लॉस होगा, धीरे धीरे होगा। शुगर, सॉल्ट, ऑयल, इनको हम कम करें, लिमिट में रखें, बंद ना करें। हाँ। लिमिट में रखें इन्हें हम जी। बंद कुछ भी ना करें। और बाहर का सब्स्टिट्यूट हम ढूंढें कि घर में हमें क्या अवेलेबल है। बाहर भी इंजॉय करें, लेकिन उसको नेक्स्ट डे हमें बैलेंस भी करना है, उसी दिन भी हम बैलेंस। थैंक यू सो मच।